बाद भी दब ही रहा था। तो अब कुछ चीज़ें हैं, जैसे ये है, ये स्प्रिंग इसकी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक बाइकर। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, बिल्कुल सेफ होंगे। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम जा रहे हैं अपनी पल्सर N160 की 4th सर्विस कराने, और ये सर्विस पेड है। और अब तक मान के चलो 16,000 मेरी बाइक चल चुकी है, डिस्क पैड वगैरह कुछ भी नहीं चेंज हुए। तो अब जाके देखते हैं कि इस बार जो सर्विस होती है उसमें डिस्क पैड वगैरह चेंज होते हैं या नहीं। ब्रेक तो भाई बिल्कुल लग ही नहीं रहा फ्रंट वाला, और ये कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ब्रेक नहीं लग रहा है। ये तो छोटी मोटी चीज़ें, ये तो होती रहती हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम भी हो गया सर्विस कराए हुए। अप्रॉक्स 6,000 चल चुकी है, मुझे लग रहा है बिना सर्विस के। इस बार काफ़ी लेट हो गई। आप में से काफ़ी लोग मेरे से पूछ रहे थे ना कि अपनी बाइक में मोटिव्यूल डलवाना चाहिए कि नहीं। तो भाई आप अपनी बाइक में मोटिव्यूल बिल्कुल भी मत डलवाना। उसका एक रीज़न है, वो आपको मैं लास्ट में बताऊँगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, और बीच में भी हो सकता है बता दो, तो एंड तक देखना, फिर मैं बताऊंगा मेन चीज़ क्या है कि मोटिव्यूल क्यों नहीं डलवाना चाहिए। जबकि मोटिव्यूल अच्छा है, फिर भी आपको नहीं डलवाना चाहिए अपनी पल्सर N160 में या किसी भी बाइक में। खड़ी है अपनी वरना, और ये रहा हमारा गेट। इससे जल्दी से बाहर निकलते हैं और मस्त सी दो चीज़ें दिखाता हूँ। ये देखो आप, ये खड़ी है हमारी अपाचे RTR 310, येलो कलर में, काफ़ी खूबसूरत लग रही है। और जस्ट थोड़ा सा साइड में आते हैं, ये है अपनी पल्सर N160, और 4th सर्विस कराते हैं, देखते हैं कितना चार्ज आता है। अब भाई इसका ब्रेक देखो, ये ब्रेक है, ख़त्म हो चुका है पूरा। और ये है क्लच लीवर, ये ज़्यादा टाइट है भाई, ये ब्रेक से भी टाइट है देखो। और इसको देखो, ये देखो हल्का सा लगता है लास्ट में। तो ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ होती है देखो, उसकी ही प्रॉब्लम लग रही है मुझे। तो चल के दिखाते हैं भाई। तो अभी आप लोग को एक मस्त सी चीज़ दिखाता हूँ। बाइक चल रही है 52 की। ये है हमारा फ्रंट ब्रेक। अभी देखना, पूरा ब्रेक मार दूंगा मैं। देखो ये देखो, ये देखो पूरा ब्रेक मारा हुआ है, और स्पीड कमी नहीं हो रही, एकदम नाम मत कम हो रही है। थोड़ा सा ये रिस्की तो है चलो, लेकिन ये अचानक से ज़्यादा हो गया। अभी जाके हम सही करा लेंगे, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, नॉर्मल सी चीज़ें हो जाती है। लेकिन मस्त है भाई, ये देखो स्पीड कमी नहीं हो रही। ऐसा लग रहा है ना कि ब्रेक फेल हो गया है। क्यों सतीश भैया, ब्रेक फेल हो गया है? एयर निकल गई, तो अब कैसे होगी? तो भाई अभी टेस्टिंग पे जा रही है हमारी पल्सर N160, और एयर निकल गई है ऐसा कहा जा रहा है। कोई बात नहीं, सही हो जाएगी। अब ये जा रही नीचे। सो फाइनली अपनी N160 जो है सर्विस पे लग चुकी है। और भाई इस बार जो खर्चा है वो काफ़ी ज़्यादा आने वाला है, और ज़्यादा क्यों आने वाला है वो एंड में आपको जब बिल दिखाऊंगा ना तब समझाऊंगा कि ज़्यादा क्यों आएगा। बाकी बाइक में क्या क्या होता है मुझे लग रहा है क्लच वायर भी इसका चेंज होने वाला है, वॉश वगैरह तो हो चुकी है, और भी जो जो चीज़ें चेंज होंगी, और ब्रेक में क्यों प्रॉब्लम आ रही है वो सब इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। सो अभी देखो भाई, हवा वगैरह मार के ब्रश वगैरह से एकदम अच्छे से अंदर का भी पूरा साफ़ कर दिया गया है। अब चमक रहा है, धूल मिट्टी काफ़ी ज़्यादा थी, और इन दो चीज़ों से इसको अच्छे से क्लीन कर दिया गया है। देखो, तो आप लोग भी जहाँ सर्विस करा रहे हो उन सब चीज़ों को क्लीन करवा लेना। वायर वगैरह इससे एकदम साफ़ हो जाते हैं, जैसे मेरी बाइक में हो गए। पानी से दिक्कत होती है तो प्रेशर हवा से मार के अच्छे से साफ़ कर दिया गया है। सो भाई सबसे पहला खर्चा, बाइक का क्लच वायर देखो, ये चेंज हो रहा है। तो बाय बाय टू ओल्ड क्लच वायर। अब इसमें नया वायर डलेगा। और ये ख़राब कैसे हुआ है इसका एक तरीका ही पता करने का, देखो यहाँ पे ये हल्का सा मुड़ चुका है यहाँ पे, तो इससे समझ में आ रहा है कि ख़राब हो रहा है, इससे पता चल जा रहा है। बाकी लगने में भी थोड़ा सा हार्ड हो चुका है, तो अब ये चेंज हो जाएगा। सो भाई इसका ऑयल कम हो चुका है, देखो जहाँ से ऑयल जाता है उससे लेवल इसका नीचे हो चुका है, इसी वजह से प्रॉब्लम आई। तो भाई ये दूसरा खर्चा, फ़िल्टर ख़राब हो चुका है 7,000 पे, एकदम गंदा हो चुका है, तो ये चेंज होगा क्योंकि साफ़ तो होता ही नहीं है, तो ये लगेगा नया। सो अब पड़ रहा है ये ब्रेक फ्लूइड, और ये हो चुका है एकदम ऊपर तक। और अब दबाएं, तो चलो अभी भी टाइट नहीं हुआ, इसका वो चेंज करना पड़ेगा ना, नीचे वाला जो बता रहे थे। सो भाई सही हो गया हमारा ब्रेक, ये देखो अभी हल्का सा ढीला है, ये और टाइट हो जाएगा। बाकी पहले से तो भाई काफ़ी ज़्यादा बेटर हो चुका है। अब होगा इसका डिस्प्ले चेक, और यहाँ से देखो थोड़ा सा ऑयल गिराया जा रहा है,
बाकी अब ये पूरा खुलेगा, क्लीन होगा। अगर चेंज करने वाला होगा, घिस चुका होगा, तो ये डिस्क पैड भी हमारा चेंज हो जाएगा, तो ये एक और खर्चा। सो भाई फाइनली अब डिस्क पैड भी खुल रहा है और डिस्क पैड एकदम इसके ख़त्म हो चुके हैं। अब पूरे काले तो पड़ ही चुके हैं, एकदम घिस के पतले हो चुके हैं। अभी आपको दिखाता हूँ। सो ये रहे हमारे पुराने वाले। ये देखो लेदर इनका एकदम ख़त्म है, कुछ बचा ही नहीं है इसमें। यहाँ से इसका चूरा निकल रहा है, ये देखो आप लोग, ये देखो। तो भाई इसको भी चेंज करा देंगे, तो ये एक और खर्चा। तो आज खर्चों का दिन है। और अरे ये तो ख़त्म हो गए, ये वाले तो बचे ही नहीं भाई। तो ये गलती कर दी मैंने, आप लोग मत करना यार, कुछ ज़्यादा ही खतरनाक मामला हो गया। ये देखो इतना बुरा हाल है, कुछ बचा ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं बचा। सो भाई देखो डिस्क पैड की ना पैड एकदम ख़राब हो चुके थे। अब ऑयलिंग वगैरह एकदम अच्छे से करके, इसको क्लीन करके एकदम अच्छे से अंदर बाहर जहाँ बोल्ट वगैरह छोटे छोटे ये सब लगे हुए हैं, इसको एकदम अच्छे से ऑयलिंग करके क्लीन करके अब इसमें नए वाले डिस्क पैड डलेंगे। और ये पीछे वाले डिस्क पैड हैं जिनकी कॉस्ट है 249 और आगे वाला देखते हैं क्या कॉस्ट है। और इंजन ऑयल तो चेंज होना है, एयर फिल्टर भी चेंज होना है। तो एक एक पार्ट्स की आपको मैं कॉस्ट बताऊँगा, लास्ट में बिल भी आपको मैं दिखा दूँगा। सो अब चेंज होगा इसका इंजन ऑयल, और इंजन ऑयल आपको दिखाता हूँ मैं। 1.5 और 100 का और पड़ेगा, 100 ml 1250 पड़ता है। और ये रहा इसका फ़िल्टर 79 और इसका प्राइस आपको दिखा देता हूँ मैं 765। ये है 1150 और 100 ml का और प्राइस होगा, जो भी होता है बताता हूँ बिल में, वो टोटल बिल में बता दूँगा मैं आप लोग को। ये रहे फ्रंट वाले डिस्क पैड और इनका जो प्राइस है 269। भाई जैसे काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं तो ये वीडियो देखना, इसमें फ्रंट वाले का भी प्राइस बता दिया मैंने और रेयर वाले का भी प्राइस बता दिया, और दोनों ही चेंज होने वाले हैं। सो भाई देखो एक चीज़ बताना चाहूँगा, देखो कंपनी बोलती है ना कि 10,000 इंजन ऑयल चलेगा। काफ़ी लोग वैसे बोलते हैं कि भाई हम तो सेकंड सर्विस में चेंज कराएंगे 10,000 पे। भाई ये देखो 7,000 बाइक चली है अप्रॉक्स और इंजन ऑयल ख़त्म हो चुका है। तो इसीलिए कहता हूँ मैं हमेशा कि जब सर्विस पे जाओ या 5,000 हो जाए तो चेंज करा लो भाई। ये इंजन ऑयल सबसे मेन है, समझ लो बाइक की जान है आपका। देखो क्या हाल हो चुका है इसकी। सो भाई अभी मस्त चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो पीछे वाला, आई होप आपको दिख रहा हो, फोकस कर ले कैमरा। ये देखो इतना सा बचा है और साइड से एकदम चूरा हो चुका है। और ये देखो ये नया वाला, ये देखो इसका, ये देखो इसका, ये देखो। तो दोनों में काफ़ी ज़्यादा अंतर है भाई। तो अब लगेगा ये नए पीछे भी और आगे तो लग चुके हैं। और ये पूरा असेंबली है, इसको साफ ऑफ कर देंगे बढ़िया से, कम चमक जाएगा। तो भैया अभी लगे हुए हैं बाइक की सर्विस करने में, और कुछ वैसा एडिशनल टाइप का खर्चा नहीं था। जो देखो जो टाइमली चेंजेस होते हैं, जो चीज़ें चेंज कराने वाली थी, वही केवल खर्चा हुआ, कुछ भी एडिशनल नहीं हुआ। सोचो अप्रॉक्स 16-17 हज़ार बाइक चल चुकी है। अब जाके अगला और पिछला डिस्क पैड चेंज हो रहा है, एयर फिल्टर सेकंड टाइम चेंज हो रहा है, और इंजन ऑयल वगैरह तो नॉर्मली है, वो तो हर सर्विस पे हर 5-6 हज़ार पे आपको करा ही लेना चाहिए। बट फिर भी खर्चा बहुत ज़्यादा आएगा, और ज़्यादा क्यों आएगा मैं वो आपको बता दूंगा। सो भाई बाइक का क्लच केबल भी आ चुका है और इसका जो प्राइस है 257। तो यही एक एडिशनल खर्चा है, एडिशनल खर्चा भी नहीं, मान के चलो भाई टाइमली चेंज होगा। ये अब 16-17 हज़ार चल चुकी है तो क्लच केबल तो ख़राब हो ही जाता है, और 257 का है इसका। तो बजाज में यही चीज़ अच्छी है कि इनके पार्ट्स उतने महंगे नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स, और लेबर भी सस्ता है। ये बोल्ट टाइप का है, ये देखो आप। और इसका जो प्राइस है ये है 133 रुपये। तो भाई आज खर्चों का दिन है। तो ये रहा भाई सेंसर, और यही चेंज हो रहा है। और अभी तो ये गर्म है, देखो इसमें ऑयल भी लगा हुआ है, और यहाँ पे लगता है ये सेंसर, ये देखो आप लोग, इसी को से लो इंजन वाली लाइट जलती है। तो अब देखते हैं ये चेंज होने के बाद हमारी समस्या जो है, और काफ़ी लोग की ये समस्या है, सॉल्व हो पाती है कि नहीं। सो अब पड़ रहा है इसमें इंजन ऑयल, और पहले ये फ़िल्टर में डुबो दिया जाएगा भाई। देखो पूरा फ़िल्टर में इसको अच्छे से, ऑयल फ़िल्टर में ऑयल फ़िल्टर लग गया, और पुराना वाला वो रहा ऑयल फ़िल्टर। सो भाई अभी आपको बाइक की आवाज़ सुनाऊंगा, देखना बताना चेंज हुई है कि नहीं, पहले से बेसी हो गई है कि नहीं। आप लोग कमेंट करके बताओ, आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूँ। 1 2 3 4 5। बेसी हुई कि नहीं? बेसी हुई है इसलिए क्योंकि यहाँ पे फ़िल्टर ही नहीं है, बिना फ़िल्टर की है, तो इसलिए थोड़ा सा आवाज़ बेसी हो गई है। सो भाई अब दिखाते हैं आपको केबल, क्लच केबल। देखो यहाँ पे पूरा ये सब मुड़ा हुआ है, ये देखो पूरा
ये देखो हर जगह ये देखो मुड़े हुए हैं, तो इससे पता चल रहा है। और ये देखो नया वाला, कहीं भी इसमें आपको मुड़ापन दिख रहा, ये देखो देखो इसमें कहीं भी, तो इसी से पता चल रहा है कि ये ख़राब हो चुका है। तो कोई बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है भाई, हल्का सा भी मतलब लगे आपको कि ख़राब हो रहा है तो चेंज करा लो, वो ज़्यादा अच्छा है। तो फिल्टर वगैरह सब कुछ चेंज हो चुका है और अब बस सब काम ख़त्म। अब लेके चलते हैं अपनी बाइक को घर। तो भाई अभी भी देखो लीवर था ना, वो सब कुछ होने के बाद भी दब ही रहा था। तो अब कुछ चीज़ें हैं, जैसे ये है, ये स्प्रिंग इसकी निकाली गई है, स्प्रिंग की वजह से दिक्कत आ रही थी। तो स्प्रिंग का ये पूरा सेट ही चेंज होगा, स्प्रिंग नहीं, ये पूरा सेट, ये जो काला वाला है ये चेंज होगा। तो ये भी एक एडिशनल खर्चा है। और इसी के साथ एक रिंग टाइप की थी, ये देखो ये रिंग ये लगी हुई थी इसमें, तो ये सब चेंज होगा। तो भाई ये कुछ ज़्यादा ही महंगा खर्चा हो गया यार, ये 221 रुपये का है ये पूरा सेट, जिसकी वजह से ये लीवर जो था हमारा ज़्यादा दब रहा था। तो भाई आज कुछ ज़्यादा ही एडिशनल हो गया, ये लीवर वाला, ये फ़िल्टर थोड़ा सा जल्दी ख़राब हो गया, और केबल तो ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, सह लेंगे थोड़ा। तो गैस टोटली बिल इतना ख़तरनाक आया ना, क्या बताऊँ। और एक चीज़ भाई, लो इंजन ऑयल वाली लाइट की प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो गई। मैंने अप्रॉक्स 10-12 किलोमीटर चला लिया, अभी तक नहीं आई, वरना आराम से 6-7 किलोमीटर चलाओ तो आ जाती थी। इसलिए मैंने 10-12 चला के चेक कर लिया। तो भाई वो जो सेंसर यहाँ पे लगा हुआ था ना, जो आपको दिखाया था मैंने, वो चेंज हुआ, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और एक चीज़ भाई, सबसे पहले मोट्यूल क्यों नहीं डलवाना चाहिए वो क्लियर कर दूँ। मोट्यूल इसलिए नहीं डलवाना चाहिए कि भाई देखो, आप मोट्यूल डलवा दोगे, कंपनी अपने साइड से इंजन ऑयल शो नहीं करेगी कि इस सर्विस में आपका इंजन ऑयल पड़ा है, तो आपकी वारंटी ख़त्म हो जाएगी। तो इन फ्यूचर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप वारंटी से हाथ धो बैठोगे। इसीलिए भाई मजबूरी है, मोट्यूल है अच्छा, हमें भी पता है, आपको भी पता है, बट कंपनियों ने ऐसा कर रखा है ना, मतलब ये ज़बरदस्ती वाली चीज़ें हैं कि हम इंजन ऑयल तो चेंज करा रहे हैं, अच्छा ही डलवा रहे हैं, लेकिन भाई मजबूरी है। तो इसलिए इंजन ऑयल कंपनी का ही डलवाओ जब तक आपको वारंटी मिल रही है, ठीक है। अब आते हैं भाई बिल पे। बिल सुन के आप लोग हिल जाओगे, 3765। अब 3765 कैसे आया, इसका एक और रीज़न है। अगर मैंने AMC ली है, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है ये कंपनी से, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपको 1245 रुपये देना पड़ता है, और कंपनी आपको 3 फ्री सर्विस देती है, प्लस लेबर पे 10% ऑफ देती है, और जो पार्ट्स जैसे इंजन ऑयल हुआ या कुछ भी होता है उस पर 5% ऑफ देती है। AMC का, रुकिए मैं आपको कार्ड भी दिखा देता हूँ, ये कुछ इस तरीके का कार्ड बजाज ने दिया है AMC का। तो मेरा मानना है भाई AMC कराना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अगर मैं AMC नहीं भी कराता तो मेरा बिल आता 3165। तो आप सोचो, अगली 2 फ्री सर्विस भी मिल गई मुझको, पार्ट पुर्जे पे भी जो ऑफ मिलेगा, लेबर पे होगा कुछ, वो भी ऑफ मिल जाएगा। तो बिल तो काफ़ी ज़्यादा आया है। और बिल एक बार मैं आपको फ़ोटो साइड में फ़ोटो डाल दूंगा बिल की, तो आप लोग देख लेना। पार्ट वगैरह तो काफ़ी कुछ चेंज हुए हैं, वो तो आप लोगों ने देखा, बट अब बाइक एकदम मस्त चल रही है, ब्रेकिंग वगैरह सब ज़बरदस्त हो चुकी है। तो भाई इतना खर्चा देखो बहुत ज़्यादा नहीं है, काफ़ी टाइम बाद इतना खर्चा है, जब से बाइक लिए ना तो फर्स्ट टाइम इतना खर्चा है। तो मुझे तो भाई सब कुछ बढ़िया लगा, और AMC बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ AMC कराना, और कंपनी का ही इंजन ऑयल डलाओ, क्योंकि वो मजबूरी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग।